हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। चले देखते हैं कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से मोमेंटम हो सकता है एंड इन डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से वीकली टाइम फ्रेम पर। बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम से तो आपको मैंने लास्ट एनालिसिस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि आने वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। तो आप यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देने के बाद एक पॉज कैंडल आई है। तो इस ग्रीन कैंडल का 50% भी ब्रेक नहीं कर पाए। 50% आया और उसके बाद तुरंत तुरंत बाउंस बैक आया और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिस 57,000 के आसपास। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो इस वीक में मतलब आने वाले वीक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। तो फिर हमें पहले डेली टाइम फ्रेम पर चेक करना होगा कि सपोर्ट कहाँ पर एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से एक देखिए, आपको एक सेटअप नजर आता हुआ देखेगा। तो यहाँ से मतलब एक पूरी रेड कैंडल है तो उसको एक पूरा मतलब एंगल्फ कर दिया यहाँ पर। तो हम 15-15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नजर आ रहा होगा यहाँ पर, काइंड ऑफ देखिए। तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट रहने वाला है करीब इस जोन के आसपास एंड सेकंड सपोर्ट, ये गैप भी यहाँ पर है, पेंडिंग पड़ा है तो ये फिल करने आ सकता है। यहाँ पर होल्ड किया उसके बाद वरना यहाँ से तो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी में। तो मैं बैंक निफ्टी में मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन में हाई चांसेस है कि एक ब्रेकआउट, एक मतलब कि एक रैली देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, गैप अप खुला। तो मेरे लिए यू बना क्या है, उसके बाद में एंट्री प्लान करूंगा। मैंने मेरा आपने आपने देखा होगा, मैंने कई बार बताया था आगे की वीडियो में, यहाँ पर आए उस सपोर्ट फाइंड आउट कर और उसके बाद में यहाँ पर एक क्वांटिटी प्लान करूंगा। गैप अप खुला मैं तुरंत कोई क्वांटिटी बाइंग के साइड प्लान नहीं करने वाला एंड गैप डाउन खुला तो सेम सिनेरियो मेरे लिए होगा कि यहाँ पर आए वेट करे उसके बाद ही मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करूंगा। वरना अदरवाइज यहाँ से कॉल शॉर्ट कर देंगे और यहाँ से पुट शॉर्ट कर देंगे तो उसके बीच में ही मार्केट रह सकता है। तो फ्लैट खुला तो मेरा बुलिश के साइड प्लान है एंड गैप डाउन खुला तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा एंड गैप अप खुला तो भी मेरा बुलिश के साइड प्लान है। तो हम देखते हैं कि निफ्टी किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो निफ्टी में हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो एक मिनट में ड्राइंग हटा देता हूँ। मैंने लास्ट मेरे एनालिसिस वीडियो में बताया था कि निफ्टी इस जोन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज कर सकता है। तो वो ग्रीन कैंडल भी क्लोज हो चुके और उसके बाद एक रिटेस्ट कैंडल भी हमें मिल चुकी है। उसके बाद हमें एक रिटेस्ट कैंडल भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो इसके हाई के ऊपर निकलते ही मैं एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करूंगा और मेरा टारगेट यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास रहने वाला है निफ्टी में। निफ्टी में हम सपोर्ट देखें तो यहाँ पर 25,200 के आसपास यहाँ पर मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है। क्योंकि ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो उसका 50% के आसपास ही मतलब हो वेट कर रहा है, उसके नीचे यहाँ पर कहीं पर क्लोज नहीं दे रहा है। तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है निफ्टी के लिए। तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर भी मतलब एक ट्रेंड लाइन मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है, निफ्टी में अभी तक ब्रेकआउट मिला नहीं। इस तरह से देखे तो भी तो मिला नहीं, तो एक हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी कितना पॉइंट दूर है, 700 पॉइंट दूर है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में हम रिसेंट सपोर्ट की बात करें तो एक यहाँ पर रिसेंट काइंड ऑफ सपोर्ट बोल सकते हैं हम इस जोन के आसपास। एक सपोर्ट है और यहाँ पर एक सपोर्ट है। मैं निफ्टी में बेरिश तब तक नहीं रहूंगा जब तक इस जोन के आसपास ना जाए। 25,000 को 25,000 के लेवल को, राउंड लेवल को ब्रेक ना करे तब तक मैं सेलिंग के साइड कोई भी प्लान नहीं करने वाला हूँ। हर डीप में मैं बाइंग के साइड ही मैं सेटअप ढूंढूंगा जब तक 25,000 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक।
एंड बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में मैं 56, यस, मैं इस 56,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक मैं उसमें भी कोई सेलिंग के साइड प्लान नहीं करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर इस लेवल के क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन नजर आ रही है एंड वो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ही मतलब सपोर्ट दिखा रहा है मुझे कि यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद ये डाउन के साइड हम मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। तो मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में सिंपल ये प्लान है कि निफ्टी में चले, अब बैंक निफ्टी की तरह ही जब गैप अप खुलेगा यहाँ पर सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, उसके बाद ही मैं निफ्टी में बाइंग के साइड प्लान करूंगा एंड गैप डाउन खुला तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा एंड फ्लैट खुला तो भी मैं बाइंग के साइड ही प्लान करूंगा। तो मेरा सिंपल एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।